अगर किसान खाद लेने जाता है तो डंडा खाता है, किसान अगर दिन में खेती करता है तो रात की चौकीदारी करता है, किसान अगर खेत में फसल उगाता है तो इस देश की सबसे महंगी बिजली और सबसे महंगा तेल का प्रयोग करता है और उसे कहीं पर किसी प्रकार से सरकार से सहूलियतें नहीं मिल रही है। जब इस देश का किसान मरने की कगार पर है, हर किसी की थाली में 56 भोग परोसने वाला ये अन्नदाता अगर आज उसकी जेब भी खाली है, उसकी थाली भी खाली है, तो फिर कैसे विकास की बात हम करते हैं, ये हमें सोचना होगा। क्या कह रहे थे? सबका साथ और सबका विकास। ये बताइए, जब इस देश का सबसे बड़ा जनाधार, इस देश का कमेरा, इस देश का किसान अगर गांव की पगडंडियों में रहता है, खेतों में रहता है, और जिसकी नोटबंदी के बाद अगर उसकी जेब पर मार मारी गई है और कोरोना के बाद अगर उसकी पेट पे लात मारी गई है, तो कैसे आज ये सरकारें सोच रही हैं कि कैसे उसका बच्चा शिक्षा ले पाएगा और कैसे उसका बच्चा रोजगार ले पाएगा। 2 सालों से शिक्षा प्रणाली ध्वस्त है और उसके बावजूद सरकारें कहती हैं कि आप ऑनलाइन क्लासेस करवा दीजिए। जिसकी जेब में पैसा नहीं, जिसकी पेट में खाना नहीं, थाली में 2 निवाला नहीं, वो कैसे 12,000 का मोबाइल लेकर के 500 का डेटा पैक डला करके अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाएगा, ये हमें सोचना है। जब बच्चों की शिक्षा नहीं है, जब बच्चों के पास डिग्री नहीं होगी, तो रोजगार कैसे होगा? जिनके पास डिग्रियां हैं, हमारे समाज के वो लड़के लड़कियां सड़कों पे मारे मारे फिर रहे हैं। तो जिन्होंने ये प्लान किया था, जिन्होंने ये सोचा था कि आज हम 10th में हैं और 2 साल बाद इंटर पास करके फौज में जाने का काम करेंगे, MBBS एंट्री का फॉर्म देंगे, इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, तो जब उनकी पढ़ाई नहीं हुई है तो हमारे समाज का वो लड़का डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बन पाएगा? इस देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती कैसे हो पाएगा? हमें ये सोचना होगा कि जिनको मारा जा रहा है जेब की मार दे करके, पेट की मार दे करके, आर्थिक मार दे करके, वो इस देश का वो समाज है जो पिछड़ा कहलाता है। ये इस देश का वो समाज है जो बहुजन कहलाता है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि चमचमाती सड़कें, बड़े बड़े स्कूल, चमचमाते हॉस्पिटल दिखा करके जिनका वोट लेने का काम कर रहे हैं, क्या उनकी जेब में इतना पैसा है कि ये IIT या प्राइवेट कॉलेजों में अपने बच्चों को पढ़ा सके? क्या उनकी जेब में इतना पैसा है कि उन चमचमाती सड़कों पे अपनी महंगी महंगी गाड़ियां ले जा सके? वास्तविकता यह है कि हमारे पास तो आज साइकिल भी नहीं बची है। इन लोगों ने ऐसी स्थितियां ला दी हैं कि अगर रोटी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या कहते हैं और क्या समझाते हैं कि इस देश में महिला देवी के समान है। महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो एक बात पूछना चाहते हैं, कौन से महिला को देवी मानते हैं? कौन से महिला की सशक्तिकरण की बात करते हैं? उस महिला को जिसका सामूहिक बलात्कार हो रहा है, या उस महिला को जिसको सड़क चलते छेड़ा जा रहा है, या उस महिला को जिससे पढ़ने का अधिकार छीना जा रहा है? किस महिला के सशक्तिकरण की बात करते हैं? जब आपकी सत्ता में लोगों की जो बेटियां हैं उनको सरेआम उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। याद है ना हाथरस कांड और उन्नाव कांड? उन लड़कियों का शव तक उनके परिवारों को नहीं मिला है और कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अरे पहले बेटी बचा तो लीजिए, तब तो आप पढ़ाने की बात करेंगे। जब बेटियां बचेंगी नहीं तो पढ़ेंगी कैसे? इस देश का कितना नौजवान है जो सड़कों पे घूम रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और ये सरकार है जो अपनी पीठ थपथपा रही है ये कहते हुए कि हमारी सोच ईमानदार है और काम दमदार है। वाकई में
काम तो इतना दमदार है कि जिस रोड के उद्घाटन के लिए नारियल फोड़ने जाते हैं तो नारियल नहीं फूटता लेकिन सड़क फूट जाती है। और सोच इतनी ईमानदार है, इतनी ईमानदार सोच है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हमारे समाज के लड़के लड़कियां पिछले 5 महीने से इसी इको गार्डन में अनशन कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। ये इतने न्यायप्रिय हैं, ये इतनी सच्चाई नीयत रखते हैं कि वाकई में अगर इनकी नीयत साफ थी तो नीट में 27% ओबीसी के आरक्षण के लिए हम लोगों को सड़कों में क्यों उतरना पड़ा। अगर इनकी नीयत साफ थी तो 27% आरक्षण पहले से लागू क्यों नहीं था, यह हमें सोचना होगा। न्याय की बात करते हैं और न्याय प्रिय होने का डंका बजाते हैं। अगर न्याय प्रिय है तो न्याय सड़कों पे दिखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बाप जो अपनी बच्ची को लेकर सड़क पे जा रहा है, कानपुर की घटना याद कर लीजिए, पुलिस उसको खदेड़ खदेड़ के मार रही है। अगर न्याय प्रिय है तो फिर वो किसान जो खाद लेने जाता है उसको पुलिस क्यों मार रही है। अगर न्याय प्रिय है तो मुझे ये बताने का काम करें कि इलाहाबाद कर्चना में जब दलित परिवार के 4 लोगों को मारा जाता है तो सरकार उसकी सुनवाई क्यों नहीं करती है। अगर न्याय प्रिय है तो आपको बताना होगा कि जिन लोगों का शोषण हो रहा है उनके लिए आपकी क्या नीति, क्या रीति और क्या सोच है, यह आपको दर्शाना होगा इस समाज को। मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि इनकी एक प्रणाली रही है, इनका एक थॉट प्रोसेस रहा है कि ये किसी भी चीज में नाक सीधी नहीं पकड़ते, हमेशा घुमा के पकड़ते हैं। और इनको आरक्षण खत्म करना है, इनको हमें दोबारा सड़कों पे ला देना है, इसलिए नौकरियां सीधे सीधे ना खत्म करके नाक घुमा के पकड़ रहे हैं। LIC बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, ट्रांसपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। तो ये बताइए, जब सरकारी संस्थान नहीं रहेंगे तो आरक्षण की लड़ाई किसके लिए लड़ेंगे आप? जब आरक्षण सिर्फ कागजों पे रह जाएगा तो आप कैसे कल्पना करते हैं कि हमारा समाज, जिसको संविधान ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह अधिकार दिया था कि हमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए, अगर वो सिर्फ कागजों पे रह जाएगा तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि संविधान इस देश में लागू है। अगर हमें पढ़ने की छूट नहीं है, अगर हमें नौकरी करने की छूट नहीं है, अगर हमें अपनी बात बोलने की छूट नहीं है, तो फिर ये देश है किसका और इसको चला कौन रहा है, यह हमें सोचना होगा। अगर आरक्षण चला गया तो कल्पना करिए कि संविधान में जब आरक्षण मिला और 75 वर्ष आजादी के बाद भी आज आरक्षण का वो कोटा पूरा नहीं हो पाया है और हम आज भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाए हैं, इस देश की मुख्य धारा में जुड़ नहीं पाए हैं, तो जब आरक्षण कागजों पे रह जाएगा तो हमारे समाज में क्या होगा इसकी कल्पना करिए। हमारी पीढ़ियां किस ओर जाएंगी इसकी कल्पना करिए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूं कि ये याद रखिएगा, जब तक इस देश में जातिवार जनगणना नहीं होगी, इस बार इस देश का कमेरा समाज जनगणना होने नहीं देगा। क्योंकि जातिवार जनगणना इस देश समाज के बहुमुखी विकास के लिए आज के वक्त की सबसे अहम मांग है। और अगर ये नहीं होता है तो हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि इस देश का ये पिछड़ा समाज कितना बड़ा समाज है। हमें कभी यह आंकलन नहीं हो पाएगा कि इस देश में हमारी ताकत कितनी बड़ी है। और अगर जातिवार जनगणना हो गई तो हमें अपनी ताकत का अंदाजा होगा और फिर हम सीना ठोक के कहेंगे कि जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की होगी उतनी भागीदारी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।